मंडल है जी। मायागंज निकलते हैं, हमारा कोई पहचान ही नहीं है वहाँ। हमको पहचान दिला के तब जाते हैं वहाँ, उसके बाद इलाज होता है। लेकिन लोग आएंगे सर तभी तो पुस्तकालय और भवन और शिक्षा पर। जी बिल्कुल। लेकिन ये अभी लगता है कि बिहार में जो है अगर शिक्षा पर अगर बीए पास करते नेताजी को, हमको लगता है आधा विधानसभा खाली हो जाएंगे। एक नियम ऐसा बनना चाहिए कि मिनिमम हम लोग नॉर्मल बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो मिनिमम इंटर पास ग्रेजुएशन होना होगा। ये हम लोग 5 साल के लिए इतना बड़ा विधानसभा, इतना बड़ा लोकसभा, इसको आपको सुपुर्द कर देते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं। तो इनके सामने जाने में हमको कैसा डर? बिल्कुल। इनसे जो हम वादा किए हैं वो वादा पूरा करेंगे। नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तभी तो हमको राइफल उठाना पड़ रहा है। नहीं, जीतने के जीत हार वो हमारे विधानसभा के मतदाता के ऊपर है कि जीत हार किनका दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। मतदान आपका साम पकड़ा दिए, हम लोग तो जानते भी नहीं थे स्मैक क्या होता है, ये सोल्यूशन क्या होता है, ये सब नशा हमारे समाज में फैल गया। हाँ, कोई भी नेता हो, कभी भी जीते, कहीं भी किन्हीं का सरकार हो, आप 5 किलो अनाज के सिवा हमको इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। वो भी इसलिए देते हैं कि हमको उसी लायक आप बना के रखे हैं, इसलिए देना पड़ रहा है हम कि हर साल मेरे घर में पानी आता है, 6 महीना तक उस पानी को निकलने में लगता है। 6 महीना के बाद हम खुद को संभालते संभालते अगला बाढ़ आ जाता है। कहाँ आता है? और 50,000 में भैंस गाय जो लाते हैं, कोई भी लाता है, तो वो बाढ़ के कारण अलग अलग पानी उसको देह में लगने के बाद इधर उधर बीमारी फैल जाता है तो मर जाता है। अब सोचिए, मेरा आय का स्रोत एक तो जमीन गया बाढ़ में, गाय भी गया, घर भी गया, बच्चा परिवार तो बेघर है, ये है। शिक्षा से बहुत से सब चीज से वंचित है। अगर बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाए तो सर हर चीज आपका ठीक हो सकता है गोपालपुर विधानसभा का। नहीं ध्यान दे, अभी 20 साल से तो कट ही रहा है। उधर एक डिमाहा चला गया, बोचाही चला गया, इधर इस्माइलपुर और ये बुद्धूचक बिंडवाते हैं, कुछ से कुछ बोलवाते हैं, कहते हैं। इससे मेरा क्या होने जाने वाला है? मेरा समस्या का निदान बेहतर तरीके से होना चाहिए। हो गया। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज़। अभी मैं गोपालपुर विधानसभा में हूँ। चुनाव का मौसम है, हर लोग चुनाव में अपना आजमाइश करते हैं, लोग क्षेत्र में नेता बनना चाहते हैं। लेकिन एक बिहार की खासियत है कि बिहार में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो राजनीति से दूर भागता है। कहता है कि हम राजनीति गंदा चीज़ें नहीं जाएंगे। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं जाइएगा तो फिर एक मूर्ख विधायक बनेंगे और आपके साथ एक गलत व्यवहार करेंगे और मूर्ख आप प्रशासन करेंगे। आज हमारे साथ सुमन सर है जो गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हर लोग चुनाव लड़ता है, उनका एक मुद्दा रहता है, एक मोटो रहता है। सर आपका नाम पहले आप अपने मुंह से बता दीजिए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमन कुमार मंडल है जी, और मेरा घर तिनटंगा करारी है। और आप चुनाव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या उद्देश्य है, क्या मोटो है? उद्देश्य ये है कि हम लोग पूरे विधानसभा पीड़ित हैं, हर तरीके से पीड़ित हैं। विकास के नाम पे बस जीरो है, कुछ नहीं है। हमने 15 साल 20 साल से देखा है और परेशान होके हम कदम उठाए, जब कोई देखे ही नहीं सबके पास जाके परेशान हो गए। हर साल मेरा गांव कट जा रहा है, बढ़ जा रहा है। बिंटोली, बुद्धूचक, इस्माइलपुर और सैदपुर कटाव बिल्कुल चला गया। तो 3-4 गांव तो चला ही गया। हर एक साल कटाव आता है और बुरी तरीके से हम लोग परेशान होते हैं, जिसमें फसल नुकसान हो गया, गाय भैंस कितना बह गया बाढ़ में, और उसके बाद छोटे बच्चे को बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता है। डॉक्टर और दवाई तक नहीं पहुंच पाता है, और कुछ लोगों के घर में तो चूल्हा तक नहीं जलता है। जब घर में पानी आ गया तो चूल्हा कहाँ से जलेगा? बिल्कुल। अब ये समस्या को हम किन्हीं के पास रखते हैं तो उनके लिए छोटा समस्या है। ये समस्या तो आप विधायक पास, सांसद के पास, सभी के पास रखे? बिल्कुल, हम अपना सबके पास रखे हुए हैं। हम लोग वहाँ सबसे अपील भी की है कि हमारा गांव बचा लिया जाए, लेकिन इन पे इस बात पे ध्यान ना सांसद साहब का गया ना विधायक साहब के पास गए। हम लोग बहुत कोशिश किए, कम से कम हम इतना भी चाह रहे थे कि जिन गांव में जिनका घर कट चुका है उनको नया ज़मीन मिलना चाहिए, कहीं और उसको बसा दीजिए ताकि उनको बेहतरीन ज़िंदगी मिले।
कोई सुनने वाला नहीं था। तो जब न परेशान हो गए, पीड़ित हो गए, अजीज हो गए, उसके बाद निर्णय लिए कि अपने विधानसभा में खुद का आवाज़ खुद से उठाएंगे और मेरे साथ जितना युवा हैं वो मेरा साथ देंगे, समर्थन करेंगे और पूरी तरीके से सभी जितने हैं गोपालपुर विधानसभा में सभी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। जब हम पढ़ लिख के पीड़ित हैं तो नॉर्मल लोग तो हमसे ज़्यादा पीड़ित हैं। वो कम से कम हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। कई कई ऐसा घर है जिनको वो बोल ही नहीं पा रहा है, डर से, भय से। माहौल ऐसा बना हुआ है गोपालपुर में हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, ऐसा माहौल बना दिया गया है। आप बोल के देखिए, दबदबा है नेताओं, सबका दबदबा है। हमारे किनको हम कहें, जिनको कहेंगे बस वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, छोटे लोग हैं, कुचल दिया जाएगा हमको। लोग विरोध भी नहीं कर पाते हैं। विरोध हमारे विधानसभा में नेताजी आएंगे तब तो विरोध होगा। आते ही नेताजी आएंगे, बस 2-4 चुनिंदे घर में आएंगे, उनसे बात करेंगे। आप मेरे बाढ़ पीड़ित वाला लोग से मिले? एक बार भी नहीं मिले। हमारा जब कोई भी इंसान, हम लोग जब मायागंज निकलते हैं, हमारा कोई पहचान ही नहीं है वहाँ। हमको पहचान दिला के तब जाते हैं वहाँ, उसके बाद इलाज होता है। पहचान नहीं है तो हम गेट पे मर जाते हैं। आधा लोग जो है मायागंज जाने के क्रम में दम तोड़ देता है। हमारे विधानसभा में ऐसा सुविधा क्यों नहीं है? हम किससे पूछने जाएं? जो वर्तमान विधायक सांसद हैं उन्हीं से न पूछेंगे? आप क्यों नहीं किए? आपका यही काम था। हमारे पंचायत में पशु चिकित्सालय क्यों नहीं है? हमारे पंचायत में लाइब्रेरी क्यों नहीं है? आप पुस्तकालय होना चाहिए ना हर जगह। वो उसी काम के लिए आपको चुनते हैं हम, और वही नहीं है। पढ़े लिखे लोग आएंगे सर तभी तो पुस्तकालय और भवन और शिक्षा पर। जी बिल्कुल। लेकिन ये अभी लगता है कि बिहार में जो है अगर शिक्षा पर अगर BA पास कर दे नेताजी को, हमको लगता है आधा विधानसभा खाली हो जाएंगे। बस चुनाव आयोग से एक आग्रह है, देश के चुनाव आयोग से एक आग्रह है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं होगा चेंज नहीं होगा, लेकिन एक नियम ऐसा बनना चाहिए कि मिनिमम हम लोग नॉर्मल बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो मिनिमम इंटर पास लेते हैं, और अगर आर्मी में जाना है तो उसमें भी इंटर पास हो गया, और आपको और किसी चीज़ में जाना है तो आपको ग्रेजुएशन होना होगा। ये हम लोग 5 साल के लिए इतना बड़ा विधानसभा, इतना बड़ा लोकसभा, इसको आपको सुपुर्द कर देते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं, कोई डिग्री नहीं। आप बस थंब लगा सकते हैं ना, चुनाव लड़िए। ऐसा मेरा चुनाव आयोग का अधिकार दिया गया है, संविधान के तहत अधिकार दिया गया है हमको कि आप नहीं भी पढ़े लिखे अनपढ़ में फिर भी आप चुनाव लड़िए। तो थोड़ा सा ये सिस्टम हम लोग को सुधार, जो चला रहा था वो तो चला रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा बदलना चाहिए हम लोग को। मिनिमम आप नेता बनने के लिए मिनिमम नहीं इंटर पास तो होना चाहिए कम से कम। जैसे मुखिया बनने के लिए इंटर पास चाहिए, आप MP MLA बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होइए, ताकि आम समस्या को आप समझ भी पाए। आपको हमारे पूरे बिहार में जिनको भी जहाँ से वोट मिले जैसे बन जाते हैं, आप एक बात बताइए, हमको राइफल का क्या जरूरी है? कोई जरूरत नहीं। आप ही हमको ना वोट देते हैं, पूरा विधानसभा हमको वोट देता है। हमको राइफल, इनके साथ जाने के लिए राइफल क्यों चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम अगर सही चल रहे हैं, हमको कोई तरह की दिक्कत नहीं, हम किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, और जिस उम्मीद के साथ मेरा विधानसभा में जितना भी है मतदाता, ये हमारे ऊपर उम्मीद करके, अगर हमारे ऊपर भरोसा करके जिता दिया गया है, तो इनके सामने जाने में हमको कैसा डर? बिल्कुल। इनसे जो हम वादा किए हैं वो वादा पूरा करेंगे। नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तभी तो हमको राइफल उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। आप अपने तरफ से मजबूत बनिए। हमको ये, हम लोग अभी वंचित, शोषित, पीड़ित, पूरा बदहाली वाला जीवन जी रहे हैं, तभी हम अपने फैसला लिए हैं। नहीं तो हमको राजनीतिक से पता नहीं था कुछ, लेकिन हम पूरी तरीके से परान थे। तो बहन मायावती जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमें टिकट दिया और विधानसभा में लड़ने का मौका दिया। अच्छा सर, एक बात है जी, नेता को चुनाव लड़ने के लिए पैसा का जरूरत होता है जी। आप पैसा तो खर्च कीजिएगा ना, काहे तो ग्रेजुएट आदमी पैसा खर्च नहीं करेंगे जी। युवाओं के पीछे जी, चाहे बुजुर्गों के पीछे दारू मुर्गा में, तो आप चुनाव लगता है कि आप चुनाव जीत जाइएगा? नहीं, जीतने के जीत हार वो हमारे विधानसभा के मतदाता के ऊपर है कि जीत हार किनका दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। मतदान, आपका मत क्या है, किस मुद्दे पे है वो आप जानिए, लेकिन मेरा मुद्दा अलग है। हम आपके सामने ये पक्ष रखें कि ये सब चीज़ गलत हो रहा है, हम आएंगे तो ये बंद होगा और पूरी तरीके से बंद होगा। हमारे विधानसभा में अभी शराबबंदी तो पूरे बिहार में है। हमारे विधानसभा में
बिल्कुल खुले तौर पे पूरे बिहार में पहले विधानसभा में पूरी जब चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ मिल सकता है जो चीज़। ऐसा सिस्टम सिर्फ गोपालपुर में नहीं है, ये पूरे बिहार में है। कहीं भी पत्रकार साहब आप चाहिएगा तो मिलेगा। तो ये तो शराबबंदी के नाम पे हम लोग को लूटा जा रहा है। इसलिए लूटा जा रहा है कि गरीब गुरबा लोग हैं, ये कर क्या लेगा ऐसा सोच के। तो ये तो पूरी तरीके से गलत फैसला है ना। आप शराबबंदी के नाम पे किसी और चीज़ का नशा पकड़ा दिए। हम लोग तो जानते भी नहीं थे स्मैक क्या होता है, ये सोलेशन क्या होता है, ये सब नशा हमारे समाज में फैल गया। सूखा नशा लोग हाँ, छोटा सा बच्चा, हमारे जो भी लोग हैं यहाँ विधानसभा के नहीं पूरे बिहार के कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सारे बच्चे को बर्बाद कर दे रहे हैं। और ये इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आपको चुने हैं तो आप ही को ना लेना होगा, कोई और लेगा। तो हमारे हर जगह का देख लीजिए, यही नहीं हर जगह का हर तरह का नशा इतना ज़्यादा फैल गया है, वो किसी के कब्जे में नहीं है। शासन रहे कि प्रशासन रहे, सब फैल है। और चलिए सर, एक और सवाल लेते हैं जी कि आप बिहपुर में गोपालपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, आप पांच ऐसा समस्या बताइए जो लोगों को लगे कि इस मुद्दे पर दूसरा नेता भी आपके मुद्दे पर बात करे। जी हाँ, हमारे विधानसभा में मूलतः 5 ही कारण दिक्कत है, और दिक्कत नहीं बहुत बड़ा दिक्कत है। और कोई भी नेता हो, कभी भी जीते, कहीं भी किन्हीं का सरकार हो, आप 5 किलो अनाज के सिवा हमको इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। वो भी इसलिए देते हैं कि हमको उसी लायक आप बना के रखे हैं, इसलिए देना पड़ रहा है। 5 समस्या ये, पहला समस्या है कि मेरे जीतने के बाद हम यहाँ हर सुविधाओं से लैस एक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, ऐसा हॉस्पिटल हो कि यहाँ से घूम के कहीं नहीं जाना पड़े। सब चीज़ का व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था। आपका कोनो बीमारी है, कुछ भी है, जैसे मायागंज है, अलग अलग मीन्स जितना विभिन्न तरीके के रोग, हर तरीके का रोग जो है उनका इलाज वहाँ होता है। उसी तरीके से हम अपने विधानसभा में जीतने के बाद एक अच्छा हॉस्पिटल बनवाएंगे, और ऐसा हॉस्पिटल कि हर बीमारी का वहाँ इलाज हो। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि बाढ़ जो है साले साल आता है, करोड़ों रुपया का बोर्ड देखते हैं हम लोग। बोर्ड देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इतना जीरो तो हम लोग सपना में नहीं देखे हैं जितना इस बोर्ड में लग गया है। और इतना सपना में नहीं देखे, फिर भी वो बोर्ड का पैसा पास हो गया। पास होने के बावजूद मेरा बॉन्ड कट गया और मेरे घर में पानी घुस गया। ये 1 साल का नहीं है बात पत्रकार साहब, आप ये हर एक साल होता है। ये 30 साल का उम्र गुजारे हैं, तो 7 साल के बाद होश संभालने के बाद तो 23 साल यही देख रहे हैं हम कि हर साल मेरे घर में पानी आता है। 6 महीना तक उस पानी को निकलने में लगता है। 6 महीना के बाद हम खुद को संभालते संभालते अगला बाढ़ आ जाता है। कहाँ जाएं, क्या करें, किसको कहें? अगर हम आवाज़ भी उठाएं तो किसको कहें? तो इसीलिए अपना आवाज़ खुद से बुलंद करते हुए आगे बढ़े हैं। हमें एक्सेप्ट करे या ना करे विधानसभा के लोग, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा ही है। हम नेता तो नहीं हैं, हमको मायावती जी हमको आगे लाई, हम अपना मुद्दा मजबूती के साथ आपके सामने रख रहे हैं। चलिए दूसरा बताइए। दूसरा ये है कि दूसरा हो गया, तीसरा सॉरी, यहाँ जो है पशु चिकित्सालय नहीं है। हम लोग कृषि फैमिली से हैं, किसान फैमिली से है, कृषि ही मेरा जीवन है। और हमारा नहीं पूरे बिहार में लगभग यही है। और खेती नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे? जैसे मंडी सब की व्यवस्था होता है सर, ये छोटा छोटा खेत ही नहीं रहा, मेरा पानी में डूब गया। तो अब क्या बचा मेरे पास? साधन कमाने का और पैसा, और मेरा पेट पालने का एक ही है, वो है मेरा पशुपालन। बाढ़ में उसका भी तबीयत खराब हो जाता है। और 50,000 में भैंस गाय जो लाते हैं, कोई भी लाता है, तो वो बाढ़ के कारण अलग अलग पानी उसको देह में लगने के बाद इधर उधर बीमारी फैल जाता है तो मर जाता है। अब सोचिए, मेरा आय का स्रोत एक तो जमीन गया बाढ़ में, गाय भी गया, घर भी गया, बच्चा परिवार तो बेघर है ये हैं। शिक्षा से बहुत से सब चीज़ से वंचित है। अगर बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाए तो सर हर चीज़ आपका ठीक हो सकता है गोपालपुर विधानसभा का। अगर बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए तो, हाँ, पहला बाढ़ का समस्या खत्म हो जाए तो हम निश्चिंत होकर ये तो रहेंगे कि मेरा घर नहीं कटेगा, मेरे घर में पानी नहीं आएगा। घर किसको प्यारा नहीं होता है? जब मेरा घर कटता है तो हम रोते हैं, कौन देखता है? कोई देखने वाला ये नहीं है। एक इंसान हम नहीं देखे हैं जो रो रहा है मेरे साथ। मेरा घर हम कटते हुए खुद देखते हैं, और ये बहुत बड़ा समस्या है मेरे लिए। और अभी मान लिया जाए
नहीं ध्यान दे, अभी 20 साल से तो कट ही रहा है। उधर एक डिमाहा चला गया, बोचाही चला गया, इधर इस्माइलपुर और ये बुद्धू चक, बिंटोली और कमलाकुंड, ये सब कहाँ गया मेरा क्षेत्रवासी निवासी जो प्रॉपर गांव के थे, ये कहाँ गया? इनको आज तक कोई खोजा? कोई नहीं खोजा। इससे प्रभावित जो इलाका है उसको बचाव के लिए हम क्या कदम उठाए? कुछ नहीं। उसको बचाव के नाम पे क्या दे रहे हैं? 5 किलो चूड़ा मुड़ी और पन्नी, इसी लायक बने हैं हम। बस हम इसी है, फोटो खिंचा के डालना है। आप आते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनवाते हैं, कुछ से कुछ बोलवाते हैं, कहते हैं, इससे मेरा क्या होने जाने वाला है? मेरा समस्या का निदान बेहतर तरीके से होना चाहिए, इतना गड़बड़ नहीं होगा ना। और चौथा ये है कि हमारे विधानसभा में खेल के प्रति जवानों का अलग जुनून है, अलग जोश है। तो इनको बेहतर के लिए हमारे विधानसभा में प्रैक्टिस के लिए ना कोर्ट है, ना टेनिस कोर्ट है, ना वॉलीबॉल कोर्ट है, और ना बैडमिंटन कोर्ट है, और ना फुटबॉल का ग्राउंड है। और अगर कहीं पे है भी तो बहुत सारा गेम एक ही जगह पे होता है। और उसके अलावा बहुत सारा चीज़ है जो युवा कुछ और चीज़ में आता है, इंटरेस्टेड है, जैसे गेम खेलता है, चेस खेलता है, तो उसके लिए हम अलग से कोई व्यवस्था है नहीं। आप मान लिया जाए यहाँ खूब बढ़िया खेल रहे हैं, आपको आगे लाने के लिए कोई है ये नहीं है, तो कहाँ जाइएगा आप कहने? हम किनको जाएंगे कहने? मेरा सांसद महोदय कहाँ को दिन आके बोलता है कि खेलो इंडिया के तहत 10 गो लड़का को इस गाँव से करेंगे, इसको ट्रेंड करके लेके जाएंगे? कहाँ आज तक देखे हम किसी को? एक भी खिलाड़ी नहीं जाता है। बिहार का लड़का इसी के लिए बना है, आप लोग को बस जिता के हम भेजें और आप वहाँ से ऊपर से हम लोग को आदेश दीजिएगा। और ये युवाओं के लिए कोर्ट, बेहतरीन क्रिकेट एकेडमी और खेल जगत में जितना प्रकार का गेम है, कोशिश करेंगे कि सब गेम खेले, जितना जहाँ जैसा जगह मिले। उसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट को हर पंचायत में गाड़ेंगे, ताकि वॉलीबॉल हर युवा हर वर्ग के खिलाड़ी खेल सकते हैं। उसमें एज ज़्यादा भी हो गया तो बड़ा बात नहीं है, उसके लिए कोशिश करेंगे। और 5वां ये है, पशु चिकित्सालय हर पंचायत में बनवाएंगे और पुस्तकालय हर पंचायत में बनवाएंगे। और कोर्ट खेल के लिए ये सारा सुविधा हम करेंगे। तो इतना सारा मेरा सपना है, अगर ये सपना पूरा हो जाता है तो दिल से हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। हम अपने विधानसभा वासियों के लिए ऐसा ही तमन्ना रखते हैं, यही मेरा सपना है कि मेरे यहाँ हॉस्पिटल बन जाए, नशा मुक्त गोपालपुर बन जाए, और करप्शन मुक्त गोपालपुर बन जाए, और ये बाढ़ मुक्त बन जाए। हमको और क्या चाहिए किन्हीं से? सर जी, हम कुछ नेताओं का नाम लेंगे, बस शॉर्ट में आपको जवाब देना है। सबसे पहले आप गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गोपाल मंडल अपने आप में अच्छे विधायक हैं, अपने बड़बोलेपन के कारण बहुत बढ़िया विधायक है। लेकिन आपके बोलने से नहीं ना होगा। मेरा गांव घर सब कट जाता है, हमको वो स्टेटमेंट सुन के क्या हो जाएगा? मेरा पेट भर जाएगा। मेरा गांव घर कट जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। युवा मार खा लिया, वो होमगार्ड के बाले में युवा मार खा लिया, लाठी खा लिया, आप एक बार कहाँ बोल दिए? तो हमको ऐसा विधायक क्यों चाहिए फिर? हम आपका ही सपोर्टर थे, पहले आपका सपोर्ट कर रहे थे, आपसे तंग हो गए हम। मेरा गांव बार बार कट रहा है, हॉस्पिटल का डिमांड किए मिल नहीं रहा है। यहाँ सामने के तरफ हमारा होमगार्ड का जितना लड़का था वो सब वहाँ जाम करने के जुर्म में मार खा लिया, लाठी से पिटाया। आप एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, कोई नहीं बोला, कोई नहीं। सांसद महोदय दोनों एक भी नहीं, सांसद महोदय से भी गए थे हम लोग मिलने, एक शब्द नहीं बोला। चलिए, यहाँ के जो है वर्तमान अब इनको तो टिकट मिले नहीं, शैलेश कुमार और बुलू मंडल, इसके बारे में क्या कहना है? बुलू मंडल जी, ये तो इनको तो हम पूरा, हमारा जो विधानसभा है, पूरे विधानसभा पूरे दिल से इनका वेलकम किए थे लोकसभा में। और इनसे हम लोग एक ही चीज़ का मांग किए थे, उस टाइम भी यही मांग था उनसे भी, कि हमारा बांध को दुरुस्त कर दीजिए, और आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, बांध दुरुस्त कर दीजिए। और आप लोकसभा में गए हैं तो हमारा पक्ष जाके रखिए। हमारा पक्ष भी नहीं रखे, और उसके बाद मेरा बांध कटा। आप ही के सेशन में कमलाकुंड और बुद्धूचक उड़ गया, आप एक आदमी को नहीं देखने गए, गलत बात है। और उसके बाद आपको उतना लोकसभा में भेजे, मेरा मुद्दा उठाने के लिए नहीं उठाए। अभी आप मेरे यहाँ छोटा मोटा विधानसभा में आके, लोकसभा का आदमी विधानसभा में आके लड़ेगा, ये शोभा देता है? आप ही सोचिए, सोचा कि कोई भी जितना है यहाँ सब सोचे एक बार। जिनको हम भागलपुर का सांसद बना के भेज दिए कि मेरा आवाज़ पूरा भागलपुर का वहाँ उठाइए, आप यहाँ विधानसभा में क्या कर रहे हैं?
आपके लिए तो लोकसभा भेजे थे ना, आप आगे बढ़ते, हम आपके मजबूती के साथ खड़े थे, लेकिन आप पीछे कहाँ आ रहे हैं। तो चलिए, कुछ हम बिहार के नेताओं का नाम लेके गोपालपुर के थे, तेजस्वी यादव के बारे में क्या करना? तेजस्वी यादव भी बढ़िया नेता है। बढ़िया क्या, अपने आप में, अब लालू जी का बेटा है तो उनका तो बेटा है तो उनके नाम पे बढ़िया है ना। बनाया और सब चीज़ मिला है, उनको विरासत में मिला है राजनीतिक, उसको कुछ करना पड़ा नहीं है, विरासत में मिला है। और जितना भी उनके समर्थक हैं, जितना भी उनके पार्टी में कार्यकर्ता हैं, तो उनसे और लालू यादव जी से प्रभावित होके मिले हैं। उन्हीं के सपोर्ट, अभी तक लालू यादव जी के ही परंपरागत को चला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी उनका कार्यभार संभाल लिए हैं और आरजेडी का सुप्रीमो बन गए हैं, अलग है, लेकिन हम जितना उसमें जुड़े हैं वो लालू यादव जी के नेतृत्व के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हीं के नाम से जुड़े हुए हैं। चलिए, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना? नीतीश कुमार भी बढ़िया नेता है और उनका कुछ काम है जो बहुत बढ़िया लगा, जैसे स्कूल में पठन पाठन थोड़ा बेहतरीन हुआ है, बिल्डिंग ठीक नहीं हुआ है, ये नहीं कहेंगे, बिल्डिंग ठीक नहीं हुआ है, आप सुधारे हैं कुछ, उसमें सुधार में है कुछ। बच्चे बच्चियों को आप साइकिल दिए, ड्रेस दिए, कॉपी किताब दिए, स्कूल जाने के लिए प्रेरित किए, ये सब ठीक किए, लेकिन आप बिल्डिंग नहीं ठीक किए ना, ये गलत कर दिया। बिहार की बिल्डिंग अभी गिर रहा है, बिल्डिंग जो 20 साल 25 साल जर्जर है वो गिर रहा है, और उसी में जाके क्या कर रहा है ठेकेदार, उसको रिपेयर कर दे रहा है। वो हमारे बच्चा का सिर पे गिर जा रहा है, मर जा रहा है, कुछ से कुछ हो रहा है। बहुत सारा न्यूज है, नहीं चल पाता है, बहुत सारा चीज़ है जो आपके कैमरे के सामने नहीं आता है। बिल्कुल, अगर जाते भी तो फिर दबाव आता है कि सबको बंद करो, नहीं दिखाना है। जब आप जाइएगा तब तक या तो वो दीवार हट गया होगा, अब वो बच्चा को कहीं और रख दिया होगा, कहीं और चला गया होगा, करे तो करे क्या। हम लोग विवश हैं, हम लोग के यहाँ प्राइवेट स्कूल का मतलब ये होता है कि बच्चे से इंग्लिश मीडियम, हम लोग को उतना पैसा कौड़ी किसके पास रहता है। सुबह होता है, चलिए मेरे गांव में सुबह होता है, लोग खंती लेके जाता है कहाँ, दिरा कि परवल को कोड़ के निकालेंगे, 500 रुपया मजदूरी देगा। सोचिए, जिनका पेट ही नहीं भर रहा है तो वो बच्चा कहाँ से कैसे भेज देगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार का भी नेतृत्व बढ़िया है, लेकिन उसका 7 निश्चय योजना में से एगो नल जल योजना पूरी तरीके से फ्लॉप है, लूटपाट है, उसमें पूरी तरीके से लूटपाट हुआ है, जिसमें सीएम साहब का 1% भी ध्यान नहीं गया और उनका जाना चाहिए था। और शराबबंदी आपका पूरी तरीके से फेल है। चलिए, देखिए, हम लोग जो है गोपालपुर विधानसभा में, और गोपालपुर विधानसभा 153 गोपालपुर विधानसभा से सुमन सर है, जो भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो समस्या था कि बांध की समस्या है, शौचालय लोगों को नहीं मिलता, दलित समाज के साथ आज भी जो है अत्याचार होता है, पर लोग बोलते नहीं हैं, बोलते भी हैं तो लोगों को दबा दिया जाता है। जब भी सांसद विधायक आते हैं तो डटकर उनसे मुकाबला होता है, उनसे जवाब सवाल किया जाता है। सर, अंतिम है कि आप गोपालपुर विधानसभा से क्या कहना चाहते हैं, जनता से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद? गोपालपुर विधानसभा के सभी जितने भी हैं उनसे बस एक अपील है, किन्हीं को वोट दीजिएगा, बस ये सोच के दीजिएगा कि वो करेगा मेरे लिए क्या, और कम से कम उन लोगों को तो ज़रूर वोट कीजिए जो कम से कम आपके हित के बारे में सोचे, आपका बात बताए, आपका बात ऊंचा करे। क्योंकि अगर हम खुद पीड़ित हैं और उस सवाल को आप भी पीड़ित हैं, तो आप नहीं बोल पाते हैं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। तो पूरे गोपालपुर के जनता से अपील भी है और प्रार्थना भी है कि हम अपना कदम, अपने निश्चय, 5 निश्चय जो लेके निकले हैं उस पर टिके हुए हैं। उसके अलावा मेरा कोई विज़न नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम अपने विधानसभा में बहुत सुंदर काम करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करेंगे। छाप आ गया आपका? जी बिल्कुल छा गया। क्या नंबर पे? 2 नंबर पे आया है, और हाथी छाप, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप 2 नंबर पे आया है। चलिए, 2 नंबर की बहुजन समाज पार्टी की छाप है। और जो मुद्दा था, जो विकास था, उस मुद्दे पर अगर आप वोट करना चाहते हैं तो उनसे आप निवेदन है कि आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से जहां इच्छा हो वोट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना है।